हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीनेट की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है ले जाना, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपका सीनेट और सीपेट का एग्ज़ाम कराती है। सीनेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, सीपेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है कुछ टाइम बाद, अब ये समय है उसमें। तो सीपेट एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारे स्पार्कअप स्टडी वाले चैनल पे अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है फाइनली। सो आप सीपेट के वीडियोस देख सकते हो। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो। फिलहाल हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनेट के एग्ज़ाम की। सीनेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें काउंसलिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो कैसे काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग कराने में डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्या आपके लिए ज़रूरी है? काउंसलिंग कराने में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम लगते हैं और कुछ आपको जब एडमिशन होने वाला होता है तो एडमिशन के टाइम लगते हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट तो वो हो जाएंगे जो आपको क्या लगेंगे, जो आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेंगे, रजिस्ट्रेशन। और दूसरे वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे जो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम लगेंगे, कॉलेज रिपोर्टिंग। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम के डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपका लगेगा एडमिट कार्ड जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है। फिर आपका लगेगा आधार कार्ड, ये आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है वो लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके आगे की बात कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है वो आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और पासवर्ड तो लगना ही लगना है, पासवर्ड के बिना आप कैसे लॉगिन करोगे, पासवर्ड लगेगा आपका। और इसके साथ एक और चीज़ लगेगी, जो कि है आपका स्कोर कार्ड। और साथ ही आपको कुछ पैसे रखने होंगे। पैसे कितने रखने हैं? 5,500 रुपये। 5,500 रुपये आपके लगेंगे, जिसमें से 500 रुपये तो कभी भी रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन जो 5,000 रुपये है आपका, ये आपका सिक्योरिटी मनी होती है, तो ये आपका रिफ़ंड होता है। अगर आप सारे नियम कानून फॉलो करते हो तो ये आपका रिफ़ंड होता है। क्या नियम कानून है मैंने इस वीडियो में बताया है, काउंसलिंग वाले वीडियो में, आप जाके ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो 5,000 आप दे रहे हो वो सारे नियम के सहित दो और आप फॉलो करो, ताकि आपके पैसे वापस हो जाएं। एडमिशन मिले या ना मिले, ये पैसे आपके वापस हो जाते हैं अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो। अगर रूल आप तोड़ते हो तो ये वापस नहीं मिलते। तो इतना तो आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसके बाद कॉलेज, मान लेते हैं आपको कॉलेज मिल गया, आपने काउंसलिंग कराई, आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज मिलने के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? वो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली बात, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, जिसमें रोल नंबर आपका मेंशन होगा। रोल नंबर के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और काउंसलिंग जब आप कराओगे तो काउंसलिंग के दौरान भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो भी आपको याद रखना है। यानी जो आपने फॉर्म भरा था वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस काउंसलिंग वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का प्रिंट आउट है तो और अच्छी बात है। आधार कार्ड, ये सब चीज़ें ओरिजिनल लगेंगी आपकी। आधार कार्ड भी ओरिजिनल लगेगा और उसमें कोई गड़बड़, कोई गलती नहीं होना चाहिए। बाई चांस आपसे कोई गड़बड़, कोई गलती हो चुकी है जिससे सही नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई अपना दूसरा आईडी प्रूफ, अदर आईडी प्रूफ रखें। अदर आईडी प्रूफ आप बनवा के रखें, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड तो गड़बड़ हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब आपको बनवा के रखना है, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड गड़बड़ है तो इनमें से कोई एक आप बनवा के रखना जो कि बिल्कुल सही हो। इसके बाद जो है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं कुछ बातें बता देती हूँ। ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस वालों को 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनाना है, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बनाना है। इससे एक दिन भी पुराना है तो आपका नहीं चलेगा। अगर आप पुराना वाला लगाते हो तो आपको जनरल माना जाएगा। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट हो, यानी स्टेट के बाहर हो,
अदर स्टेट के हो, यूपी के नहीं हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको जनरल ही माना जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है। और जो यूपी के हैं फिर भी उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जनरल माने जाएगा और जनरल के हिसाब से ही कट ऑफ बनेगी। और बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपना पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यूपी का लग रहा है, यूपी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात डोमिसाइल। डोमिसाइल जो बच्चे यूपी स्टेट के हैं उन्हीं का लगेगा, बाहर वालों का नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर वालों को वैसे ही प्राइवेट कॉलेज दिया जा रहा है। सो डोमिसाइल से ये चेक होता है कि आप इस स्टेट के हो या नहीं, ठीक है। और अगर हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फोटोग्राफ 6 से 8 फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है, ठीक है। स्कोर कार्ड यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको लेकर जाना है। मार्कशीट 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, लेकिन मान लेते हैं आपकी 12th की मार्कशीट अगर नहीं आई तो जो ऑनलाइन रिजल्ट आपका आया है उसकी आप कॉपी निकाल के ले जा सकते हो, या फिर वो भी नहीं आया है अभी आपका, तो उस केस में आप अपने 12th का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। वहाँ आपसे वो अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाएंगे, वो फॉर्म आप भर देना, या फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अंडरटेकिंग फॉर्म निकालते हैं तो वो आपको भरना पड़ेगा। या मान लेते हैं आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको 12th का एडमिट कार्ड ले जाना है, और कंपार्टमेंट एग्जाम का अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो वो लेके जाना है और अंडरटेकिंग फॉर्म वहाँ भरना है। नेक्स्ट, टीसी माइग्रेशन। किसी जो बोर्ड होता है उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जैसे यूपी बोर्ड में माइग्रेशन नहीं मिलता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी ले जाना पड़ेगा, या किसी दूसरे बोर्ड से हो जहाँ पे माइग्रेशन भी मिलता है तो आपको दोनों ले जाना पड़ेगा। यह आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा जहाँ से आपने 12th की पढ़ाई की है, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट है, और अलॉटमेंट लेटर, मतलब कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उसका एक लेटर आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, जैसे ओनली गर्ल चाइल्ड, मतलब आप एक लौती गर्ल चाइल्ड हो अपने माँ बाप की, वो वाला सर्टिफिकेट है आपके पास, और कोई आपके भाई बहन नहीं है, या फिर ऑर्फन का सर्टिफिकेट है, जिसके माता पिता नहीं है, ऑर्फन कहलाता है, उसका सर्टिफिकेट है, या आप PWD हो उसका सर्टिफिकेट है, तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो भी आप ले जाना। इसके साथ साथ गैप सर्टिफिकेट, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट इज़ गैप सर्टिफिकेट? देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा 12th पास करते ही सीनेट का एग्ज़ाम दे दे। अगर किसी ने दिया है तो उसे गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर 12th पास करते ही आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और आप 1-2 साल रुक करके ये एग्ज़ाम दिए हो तो 1-2 साल आपका गैप माना जाता है, ठीक है। 1-2 साल क्या माना जाता है? गैप माना जाता है। भले ही आपने BA BSc कुछ भी उसमें कर रखा हो, वो आपका गैप ही कंसिडर होगा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, किसको किस तरह का बनवाना है और कहाँ से बनवाना है, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है। तो गैप सर्टिफिकेट वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें और इसे आप जा करके बनवा लें। ज़्यादातर जो है वो वकील बनाता है इसे, लेकिन कुछ साइबर कैफ़े वाले भी आपको हेल्प करते हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो लोग भी बनवा देते हैं, ठीक है। तो आपको गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना पड़ेगा अगर आपने गैप किया है। जैसे देखो आपने अभी 12th कब पास किया? 2025 में पास किया, और 2025 में ही आपने सीनेट का एग्ज़ाम दे दिया। 2025 में ही आपने क्या किया? सीनेट एग्ज़ाम दे दिया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है कि आपने 12th पास किया है, मान लेते हैं 2024 में, आपने उस साल भी एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2025 में आप क्या कर रहे हो? सीनेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। 2025 में आप सीनेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 1 साल का गैप माना जाएगा, 1 ईयर गैप माना जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको गैप सर्टिफिकेट फिर बनवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, जो आपके काउंसलिंग में लगते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हो। साथ साथ में आपको एडमिशन फ़ीस भी ले जानी होती है। एडमिशन फ़ीस, उस कॉलेज की जितनी फ़ीस होगी वो एडमिशन फ़ीस भी आपको ले जानी होती है। और अगर आप सोचो कि जो मैंने 5,000 जमा किया था वो यहाँ पे कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जब एडमिशन हो जाएगा फिर लास्ट में आपको वो 5,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है, जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे। एडमिशन फ़ीस आपको पूरा ले जाना होता है। अगर आप जानना चाहते हो कितनी फ़ीस लगती है कॉलेज वाइज, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इस वीडियो में बता दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज के मैंने नाम भी बता दिए हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और उनकी फ़ीस भी बता दी है आपको कि कितनी फ़ीस लगती है। उनकी हॉस्टल फ़ीस भी बता दी है,
ठीक है, तो आप इन्हें जा करके देख सकते हो। ये सारे आपके कॉलेजेस हैं। सिमिलरली अनूप सर ने भी पहले का वीडियो बनाया था, वो भी आप जाके देख सकते हो। अनूप सर ने और डिटेल में समझाया था फीस वगैरह, तो आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, फीस वाला अगर आपको डिटेल में देखना है तो अनूप सर वाला देखना है। अनूप सर ने डिटेल में एक एक चीज़ का फीस बताया है। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉलेज का लास्ट ईयर का फीस बता दिया और कॉलेज के नाम बता दिया, और जितने कॉलेज अब नए ऐड होने वाले हैं उनके नाम भी मैंने बताए हैं। तो आप एज़ पर रिक्वायरमेंट आप वीडियोस देख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको टॉप प्राइवेट INC अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए होंगे तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ताकि प्राइवेट कॉलेज वाला भी काउंसलिंग आप लोग करा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।